दो तथ्य आपके सामने रख के मैं बंद करूंगा। जो हमारा औसत उत्पादन में वृद्धि है, एवरेज मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देश में 2004 से 2014 के दशक में वो 7.4% थी, जो गए दशक में घटकर मात्र 3.1% रह गई। पहला बिंदु ये। दूसरा, और ये डेटा आरबीआई का है, ये ऐसा नहीं है कि किसी ऐसी संस्था का हो जिसको सत्ता पक्ष कह देता है कि आप इधर उधर की एजेंसीज पे विश्वास करके कुछ भी कह देते हैं। आरबीआई का डेटा कहता है, और ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में है। वो याद होगा आपको, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां जनरेट की जाएंगी, उसके बारे में है। दिस इज अबाउट शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन टोटल एम्प्लॉयमेंट। 2013-14 में यह आंकड़ा था 11.6%, जो घट के 2018-19 में हो गया 11.6%। और 2022-23 तक का जो मेरे पास आंकड़ा है, उसमें यह फिगर घट के आ गई है 10.6%। तो मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से किस प्रकार से रोजगार मुहैया कराया जा रहा है या उसमें वृद्धि की जा रही है, वो आपके सामने है। और अंतिम तथ्य यह है कि सरकार का ध्येय था कि सन 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे जीडीपी में जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो करीब 25% के आसपास होनी चाहिए। दावा फिर से बहुत बड़ा है, लेकिन सच्चाई यह है आंकड़ों के माध्यम से कि 2014 के आसपास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीडीपी में योगदान था वो 17% के आसपास था, जो कि अब घट के, मैं यदि आपको सिलसिलेवार बताऊं, 2014-15 में ये 16.3% था, 2020-21 में घट के 14.3% हो गया, 2023-24 में 14.1 और शायद अब 13.9 पे आ गया है। तो ये जो एक सब्ज बाग हमें दिखाया जाता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें यहां पर आ रही हैं, कुछ हो सकता है उसमें सत्य हो, लेकिन जो लार्जर पिक्चर है पूरे देश की, यदि आप तस्वीर आपके सामने आंकड़ों के साथ रखी जाए, तो वो तस्वीर वो है जो आपके सामने मैंने यहाँ पे पेश की है।